एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको तीन चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, गलत विचार आता है, बात अपने हृदय में उतार कर रखिए। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामाजिक पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवादिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना, महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवादिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में, या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए, या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो, तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त होगी, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है, या कोई अच्छा फंक्शन होता है, तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है।
कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए। फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना तो सासू माँ बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था, भगवान शंकर के 51 विवाह पहले हो चुके थे। पार्वती के साथ में 52वें नंबर का विवाह है शिव जी का। इससे पहले उमा, कात्यायनी, सती, कुष्मांडा, ऐसे भगवान शंकर के साथ में जो शिव जी के गले में मुंडों की जो माला होती है ना, उस माला में जो मुंड पड़े होते हैं वो 51 है। पार्वती माता ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? शिव जी ने कहा सब तेरे। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शिव जी कहते हैं तू इतने बार प्राणों को छोड़ चुकी है और जितने बार तू प्राण छोड़ती है उतने मुंडे में गले में धारण कर ले, तेरी माला बनाकर पहनता। उमा और महेश का जब विवाह हुआ था, भगवान उमा और माता उमा और भगवान महेश का जब मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के समय पर माता उमा रुष्ट होकर भगवान शिव से, ऐसा नहीं है कि केवल माता उमा रुष्ट हुई, तिरुपति चले जाओ तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर नीचे बैठ रही है। इंद्र जी का दर्शन करो तो इंद्रारी पारिजात के वृक्ष के लिए रुष्ट होकर, ब्रह्माणी और ब्रह्मा का दर्शन करो तो गायत्री मैया को यज्ञ में बिठा लिया पुष्कर जी में, तो गायत्री मैया को देखकर सरस्वती रुष्ट होकर बैठ गई। ऐसा नहीं है कि रुष्टता नहीं होती है, पर उस रुष्टता में दोनों का साथ भी होता है। लक्ष्मी मैया से, भगवान विष्णु से लक्ष्मी ऐसी रुष्ट होकर गई कि नीचे आके बैठ गई, पर भगवान के पास नहीं पहुंची। ब्रह्माणी ब्रह्मा के पास नहीं पहुंची, पर पार्वती, उमा, सती शिवजी के पास के बिना दूर गई नहीं। दोनों पार्वती मैया, माता उमा रुष्ट होकर भगवान महेश से चली गई, और जब भगवान महेश से रुष्ट होकर माता उमा जाती हैं, माता उमा चली जाती हैं, तब उस समय पर ऋषियों ने, संतों ने आकर माता उमा को समझाया। स्वयं देव ऋषि नारद भी उस समय पर पहुंचकर समझाए कि मां, यदि जो नंदी दिन भर भगवान की आराधना में लगा रहता है, उस नंदी को यदि अर्चन किया जाए तो उसका फल हमें मिलेगा। उमा माता ने दोनों के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुंह भगवान नंदीश्वर को समर्पित कर दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी बुजुर्ग माताएं पूजा की जो थाली रहती है उसमें गुड़, मूंग, धना, जब मंगल विवाह होता है, जब कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये रखती हैं। उसका कारण है कि जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है, जो लड़का लड़की का संबंध हो रहा है, या कोई सगाई हो रही है, या इन लोगों का आपस में कोई जुड़ाव हो रहा है, या दो रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोगों में कभी विवाद खड़ा नहीं। कोई नया काम का चालू कर रहे हो आप, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो आपकी, आपने बहुत एग्जाम दे ली, बहुत परीक्षा के लिए आपने तैयारी कर ली है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास, अथक प्रयास आपने कर लिया। भगवान प्रदोष का अगर दिन हो